मालिक बहुत लंबे कद के सेहतमंद और मजबूत मर्द थे और उसका भी जिस्मानी तौर पर काफ़ी ताकतवर होना चाहिए था। मोहब्बत की तरह पर मैंने कहा जी जी। बोले क्या काम करना है? फिर वो मुझसे कहने लगे, ज़ारा इधर आओ। मेरा हाथ पकड़ लिया, झाड़ू मुझसे लेकर नीचे रख दिया और मुझे अपने बिस्तर पर ले गए। कहा यहाँ बैठो। मैं वहाँ बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार दिया। मैंने कहा मालिक न करें, मालकन घर पर हैं, वो अगर देख लेंगी तो बात खराब हो जाएगी। लेकिन मालिक कह रहे थे कि वो सो रही हैं। मैंने उन्हें दवा खुला दी थी और अब वो देर से नहीं जागेंगी। असल में मैं डर रही थी। मालिक बहुत लंबे थे, सेहतमंद और स्मार्ट मर्द थे और उनका वो भी बहुत मजबूत होगा। ये सोचकर मैं वाकई डरती थी और मैं भी छोटी थी, सिर्फ 19 साल की, जबकि मालिक 40 साल के थे, इसलिए थोड़ा सा खौफ होता था। खैर मालिक ने मेरी एक भी ना सुनी और मेरा सब कुछ हटा दिया और उन्होंने भी अपना सब कुछ हटा दिया। फिर वो खेल खेलने लगे और जोनी खेल शुरू हुआ। मेरी जोरदार चीख निकल गई। मालिक ने मेरे मना पर हाथ रख दिया और फिर वो खेल खेलते रहे। मैं चीखती रही, चलाती रही, मगर उन्होंने एक भी न मानी और खेल खत्म करके ही उतरे। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मालिक कह रहे थे उठो, जो लेकिन मुझे होश ही नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मुझे वाशरूम ले गए। मैं वाशरूम से निकलकर आज तरसता चलती हुई आई। मुझे होश नहीं था, हिलना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मालिक ने देखा कि मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब हो रही है तो फ़ौरन मुझे तभी मरकज़ ले गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ और फिर 1 घंटे के बाद मुझे घर छोड़ा है। जैसे ही मैं घर पहुंची, सास पहले ही घर में मौजूद थी और जैसे उसने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ ज़ारा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? तुम ठीक से जा भी नहीं पा रही हो? मैंने कहा मुझे बुखार हो गया है और ये दवाएं भी मैं ले आई हूँ और मालिक मुझे तभी मरकज़ ले गए थे। अचानक मुझे बुखार हो गया था। सास और हिना मुझे लेकर कमरे में आए और कहा कि चलो आराम से सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद सास चाय बनाकर ले आए और कहा, ज़ारा ये लो चाय पी लो। मैंने चाय उठाकर पी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मालिक ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे मेरे साथ, और वो क्या, उन्होंने ज़रा भी तरस नहीं खाया। खैर मैंने चाय पी और फिर मैं सो गई। फिर रात को मैं उठी और सास से कहा कि हिना खाना खा लो। उठकर बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद मैं वाशरूम गई और फिर दवाइयाँ खाकर दोबारा सो गई। अब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मुझे और दर्द हो रहा है। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर दोबारा दवाइयाँ खाएं। सास ने कहा, आज तुम काम पर मत जाओ, वो तुम्हारी जगह हुना को भेज देंगे। हुना ने कहा, हाँ मैं अपना काम ख़त्म करके ज़ारा का बहुत सारा काम करके आऊँगी। फिर हुना काम पर चली गई। हुना ने अपना काम ख़त्म कर दिया था और फिर मैं काम करने के लिए चली गई। जब मैं मालकन के घर गई तो उसने दरवाज़ा खोला। मालकन मेरी बात को जानती थी, फ़ौरन हिना को देखकर बोलने लगी। हुना ने कहा, मालकन वो ज़ारा की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है, उसकी जगह आज घर का सारा काम मैं ही करूँगी। मालकन ने कहा, ठीक है। अगले हिस्से के लिए चैनल पर लाजमन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।